हरे कृष्णा। आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव हम लोग क्यों मनाते हैं, कब भगवान का जन्म हुआ, भगवान कृष्ण कन्हैया कब इस धरा पर आए, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, भागवत कथा में, भागवत पुराण में जैसे शरीर में प्राण होते हैं, उस पे शरीर टिका होता है। अगर शरीर में प्राण न हो तो शरीर का कोई मोल नहीं होता। उसी तरह भागवत में दशम स्कंध भागवत के प्राण कहे गए और यहीं से प्रारंभ होता है यदुवंश। मथुरा के राजा हुए उग्रसेन। उग्रसेन दो भाई थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के पुत्र का नाम था कंस और देवक के पुत्री का नाम था देवकी। देखिए, कंस बहुत अत्याचारी था, खूब पाप करता था। साधु संत गौ, कहीं भी यज्ञ हो, कहीं भी पूजन पाठ हो, सबको नष्ट कर देता था, नाश कर देता था। पर एक खास बात थी कि वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, परम स्नेह था अपने बहन के साथ। जब देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, तब देवकी के रथ का सारथी बनकर कंस उन्हें छोड़ने जा रहा था। अचानक क्या हुआ कि मार्ग में आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर कंस से कहा कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू रथ पे लेकर जा रहा है, उस देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान जो होगी, वह तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर कंस रथ को रोका, तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए चला। देखिए, वासुदेव जी साधु पुरुष थे, महात्मा थे, कई प्रकार से कंस को समझाए। प्रतिज्ञा पुरुष थे, जो कहते थे वो पूरा करते थे। कंस उनकी बातों में आ गया कि अपने वचन को निभाते हैं। वासुदेव जी वचन दिए कि देवकी के गर्भ से जितनी संतान होगी आपको सौंप देंगे। कंस कारागार में वासुदेव जी को और देवकी को डाल दिया। समय बीतने पर एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वासुदेव जी कंस को ले जाकर दिया, लेकिन कंस उस पुत्र को लौटा दिया कि हमारा शत्रु तो 8वां पुत्र है, इससे हमारा क्या दुश्मनी है। उसी समय नारद जी कंस के पास पहुँचे और कंस को समझाया कि विष्णु छलिया है, किसी भी रूप में आपको मार सकता है। नारद जब चले गए, तब कंस बड़ी निर्दयता के साथ 6 संतान का वध किया। 7वीं संतान के रूप में शेषनाग बलभद्र जी महाराज थे। भगवान के आदेश से योग माया के द्वारा देवकी गर्भ से संकर्षण क्रिया द्वारा माँ रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर गए। कुछ समय के बाद वह शुभ घड़ी आई, जब भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि में रात्रि के 12 बजे देवकी और वासुदेव जी ने क्या देखा कि कंस के कारागार में
देवकी और वासुदेव जी ने एक अद्भुत प्रकाश देखा। एक 5 वर्ष का बालक चतुर्भुज रूप धारण करके, छोटा सा रूप में, चारों हाथ में शंख चक्र आदि लेकर, सावली सूरत, घुंघराले बाल, बड़ा सुंदर दिखाई पड़ रहा है। मन कर रहा है कि बस इन्हें देखता ही रहूं, लेकिन डर सता रहा है कि कंस कहीं छीन न ले। वासुदेव जी निवेदन किए कि आप छोटे हो जाएं। भगवान कहे कि आप अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ जब हम छोटे हो जाएं तो छोड़ आना। वहीं सूपा पड़ा था, उसमें भगवान को वासुदेव जी रखे। भगवान के स्पर्श से हथकड़ियाँ सब खुल गई। भगवान को सिर पर रखे कारागार के दरवाजे खुल गए। सारे कंस के सैनिक सो गए। भगवान को लेकर यमुना जी के किनारे पहुँचे। देखिए, जब हमारे जीवन में भगवान आते हैं तो सारे बंधन, सारे मोह माया का छूट जाता है। जैसे वासुदेव जी के बंधन छूट गए। यमुना जी में बाढ़ आ गई। यमुना जी कहती है कि आज जब तक चरणों को धो न ले, पी न ले, निकलने नहीं दूंगी। जब वासुदेव जी डूबने लगे तब भगवान बाहर पैर किए। यमुना जी पैर धोए, वासुदेव जी गोकुल पहुँचे। गोकुल में भगवान की माया से सभी लोग सो रहे थे। यशोदा मैया के बाजू में लल्ला को रख कर, लेटाकर, कन्या लेकर वासुदेव जी चले आए। और जैसे ही आए, हथकड़ियाँ बंद, कारागार बंद हुआ, हथकड़ियाँ लग गई। देखिए, जब भगवान से हमारा वियोग हो जाता है, जब हम उनसे दूर हो जाते हैं, तो फिर से हम बंधन में पड़ जाते हैं। कन्या, जिस कन्या को लेकर आए थे, कन्या जोर जोर से रोने लगा। कंस को खबर हुआ। कंस दौड़ा हुआ आया और देव की प्रार्थना करने लगी कि यह कन्या है, छोड़ दो इसे। कंस ने नहीं छोड़ा कि विष्णु छल्या है। कन्या को छीन कर पत्थर पर पटक दिया। जैसे ही उस कन्या को पटका, वह कन्या आकाश में उड़ गई और सिंह पर सवार हो गई और कहा कि मूर्ख कंस, तू मुझे मारने चला है। अरे, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। आकाश मार्ग में बाजे बजने लगे। देवता पुष्प की वृष्टि स्तुति करने लगे और इधर नंदगांव में उत्सव मनाए जाने लगा। तो कृष्ण जन्म अष्टमी, भगवान का जन्म उत्सव अब कुछ ही क्षणों के बाद मनाया जाएगा। सारे विश्व में सारे सनातनवासी भगवान के जन्म उत्सव को मनाएंगे। तो नंद जी के यहाँ भी उत्सव मनाए जा रहे हैं। तो हम आप भी इस वीडियो के माध्यम से नंद उत्सव मनाएं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल के। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल के। पूनम के चंद्र जैसे शोभा है लाल के। पूनम
के चंद्र जैसे शोभा है लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। आप सबको कृष्ण जन्म उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हरे कृष्णा।